तो है सिर में हो ना, माथे में ला लो, सिर में ला लो, एक डी पंजे मत को नहीं होंगी। और बुद्धि यानी विचार, सोच। जिसी सोच होगी, जिसा विचार होंगे, उसी उसकी वाणी होगी, उसे उसके कर्म होंगे, है ना। बोलन ते कर्म करने ते पहले विचार में आओगी बात। तो शिव जी आने पहले हमारे विचार थे छोटे, नीचे, विकारी। बस अपना घर परिवार, हद के इसे में चक्कर काटा थे। सारे दिन रात विचार इन्हें पर चलते। मेरा घर, इसमें 5-4 घर के आदमी, उन्हें के बारे में फलाना पर झगड़ा, फिर छोरा पर चोरी, बहू का सासू का, उनकी समस्या उन्हें के ऊपर विचार चली जा। सारे घर क्या इसने न्यू कहेंगे हद का छोटा दिमाग हुआ। शिव जी आके ने बेहद की बुद्धि बना दी। सारे संसार की बात कर रहे हैं ना, शिव जी आंधी हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सृष्टि चक्र में, सारे सृष्टि चक्र की बात कर रहे हैं, आंधी हैं। केवल अपने घर परिवार की नहीं करता, सृष्टि चक्र में फलाने टाइम यो धर्म आया, वो आया, फलाना आया, वो नू चले, उनके कार्य व्यवहार नहीं चले। सारी दुनिया का हमारे सामने सारी दुनिया आ जा है विचार करने। ना तो पहले आवे ना थी, छोटी ही बुद्धि थी, क्षुद्र बुद्धि, नैरो माइंडेड थी। और फिर माइंड ने कर दे ब्रॉड, सारा संसार आ जा हमारी बुद्धि में। फिर तो कितने तो कितना बड़ा हो गया, कितने छोटे विचारा तो कितने बड़े हो गए ना, खूब बड़े। तो जहां तक बड़ा शर दिखाया है, विचारा न तो दिखावा क्यों कर। विचार तो सूक्ष्म चीज होगी। कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग ऐसी बात नहीं जो विचारों को दिखा दे किसी तस्वीर में। एक तरीका बचा भाई, शर बड़ा दिखाओ। को समझा नहीं आओगा, समझ लेगा ना, तो समझ में को नहीं आओ, यू बड़ा सिर क्यों टेक दिया, ठीक है, समझ में आई। तो जिसकी विशाल बुद्धि हो, ब्रॉड माइंड हो, सारे संसार के बारे में जो विचार करता हो, समझो ये दिख जाएंगे। क्योंकि नई दृष्टि मिल गई, दिव्य बुद्धि मिल गई, देखने की नई आंख बन गई। न्यू सब्जी आके आंख बनाओ। दूसरे कान दिखाए हैं बहुत बड़े बड़े। इतने बड़े कान किसे के नहीं, हाथी बर्गे जो गणेश के लगा रखे। इसका मतलब भाई खूब अच्छी तरह सुनो। या चीज समझानी हो तो क्यों कर समझावत, उसमें ड्राइंग में, पेंटिंग में को तरीका है भाई। पूरी एकाग्रता से सुने, पूरे ध्यान से सुनो, एक एक बात अंदर दिल में उतर जा। इसे ढंग से सुनो तो बढ़िया सुनन का चुक्कर दिखावा। सुनना तो कान का काम है ना। तो फिर यह है कि भाई कान बड़े लाओ,
और बड़े कान तो हाथी के पाँव, जहाँ तो हाथी का सर टेकना पड़ा कि कान उसके बड़े हैं। तो उससे क्या होगा, अच्छी तरह सुनते हैं। भगवान आके हमने कोई करड़ा काम को नहीं सिखाओ, सिर्फ न्यू कह मैं आया हूं सुन लो। और थारी ये बात बताऊं हूं, यूं थोड़ी मैं भाई यूरोप का इतिहास पढ़ाऊं हूं, थारी खुद की निजी फायदे की बात बताऊं, वह तो खूब सुननी चाहिए। और समस्या खत्म करने का तरीका यो है, अगर हम ठीक से शिव का ज्ञान सुनते रहा, इसे इतना सुनो कि सुनते सुनते घरा काम कर दिया नहीं भी वह गुंजी जा, इतना सुनो। और खूब सुनोगे, अच्छी तरह सुनोगे, तो आप किम्मे भी घरा आते जाते काम करते हुए बात भीतर घूमती रहेंगी आपका। और वह जो भीतर घूमती रहेंगे वह आपकी सारी बीमारी ने काट देंगी। किम्मे नहीं करना आपने, सिर्फ इतना सुनो और इसे ढंग से सुनो कि आपके भीतर गूंजन लग जाओ। आपने सुनना है, बाकी तो वो अपने आप होगा। आपने सुन दिया नहीं भी वह घूम ही जाएंगे, सपने भी उन्हें क्या लग जाएंगे। यू कर बताऊं, एक दुकानदार के कपड़े की दुकान थी और सारी बस वो कपड़े का नापना और पढ़ना। बताओ एक रात न उसने अपने वो डरा था वो नहीं पड़ गया। हाँ, एक कंडक्टर की मिसाल बताओ, सारी हाँ बैठ जा ताई, हाँ बहन जी बैठ जा। रात में सपने भी आए अपनी उसकी घराड़ी बैठी, ताई दूर न्यून उस पर बैठ जा। तो यो लगातार का जो चिंतन स्मरण है, यो आपके अंदर घूमने लग जाएगा। उस वक्त समझो आपका सुनना पूरा हो गया। और यूँ सुनना पूरा हो जाएगा तो यूँ गुंजन लग जाएगा, तो अपने आप ज्ञान योग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ एक का सब्जेक्ट है मुख्य, वो तो कहें नहीं पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं, नून वाले नहीं बोले। हाँ, ये नए हैं के? अच्छा, इनमें तो बताओ 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? इस खापरा में तो कोई सा बताओ भाई, ये तो शायर लकड़ी उन्हें दब रहे थे ना, दबया ना करो। ज्ञान योग धारणा सेवा, कहने ये 4 हैं, इनका वर्गीकरण कर रखा, असल में तो एक का है। घने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता बाबा, एक में ही सारे पढ़ा दे, कसूती बात है उसकी। शिवजी जी सी पढ़ाई की ते देखी, 88 साल जिसने हो गए वो भी उससे क्लास में, नया आ जाओ भी उससे क्लास में, वह एक सी पढ़ाई इसी किते स्कूल ना देखा। और नया न्यू नहीं कह सकता मेरे तो पल्ले ना पड़ी, ना पुराना न्यू कह सकता या तो मन पढ़ ली। तो सारी चीज भगवान की वंडरफुल है। तो बड़े कान का यो मतलब है, खूब सुनो और तल्लीन होके पूरी गौर, एक शब्द भी खाम खा ना चला जाए, क्योंकि शिव जी का शब्द, शिव जी के बोल कोई साधारण बोल थोड़ी हो, महावाक्य और वरदान हो। तो
तो भीतर गूंजन लाग जाएगा तो वो योग में बदल जाएगा। और योग यू गुंजन या ध्वनि आपकी बढ़ती चली जाएगी। धुन का मतलब लगन भी हो है और कितनी धुन लाएगी, और धुन का मतलब गूंज भी हो, ध्वनि या जितनी अंदर घूमती रहेगी गूंजन लाग जाएगी, आपके पिछले पाप कर्म भी भस्म होने लग जाएंगे। और वर्तमान में तो जब आपकी मस्ती चढ़ जाएगी, योग की तो मस्ती है, और मस्ती जितनी चढ़ दी जाएगी आपकी चाल बदल जाएगी। हाथी की चाल देखी है, हाथी मस्त होके चाल है, और मस्ती जब चढ़ेगी जब आदमी ने रस होगा, खुशी होगी, चाल मस्त हो जाएगी। तो बड़ी है, मस्त मस्त हो जाएगी। ठीक है। तो इसका उदाहरण मैं बताऊं, मैं जब सर्विस करूं था, मैंने रोज मैं जाना पड़ा था सवेरे, टम्पू में बैठ के, फिर आगे मैं तो दूसरा साधन। तो घर से निकल के जाना मैं अपनी चाब में जाऊं। बस स्टैंड मुड़ा जड़े तो मैंने पकड़ने हो तो अपना माड़ू भाई देखा आपने, एक दिन यूँ बोला, आपने बेरा है ये पाना आले इस गाल आले आपने गलती देखा करें, अनु कहेंगे देख मरा बटा के ऊपर चाल उसने तो नहीं बताई, लेकिन मन में सर्टिफिकेट सा मिल गया। अब वे बाबा का हवा चाल तो बन गई, तो यह बन जाए हाथ पे। और उस मस्ती में आपकी बुद्धि में इतनी पावर आ जाएगी, आपकी जो समस्या होंगी वो आपने नहीं लगेगी या क्या बड़ी बात है। जो पहाड़ सी बन रही थी ना समस्या, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे और क्या की हो, जो पहाड़ बर्गी लाग गई थी वह आपने जमा राई बर्गी हो जाएगी। कि बुद्धि में पावर होगी, वह जब वह समझ लेगी इसका क्या हाल है, निर्णय शक्ति आ जाएगी आप में। और दो शक्ति बाबा बताओ बहुत जरूरी है जिसने राज करना हो, निर्णय शक्ति और रूलिंग पावर आ जाएगी। आपकी कर्म इंद्रियां पर शासन हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। क्या कितने फायदे होंगे, लेकिन सिर्फ कान बड़े करने। तो सही सुनना जब है कि मेरे अंत पहले आड़ बैठ, आज लेट आए हैं ना वह, तो उनके लिए सावधानी है, क्योंकि रास्ते में आप करते उड़ते ही आओ हो, करा के देख दे आओ हो, किस किस से बात कर दे आओ हो, घरा करा तू मैं करके आओ हो, किसी तरह आँख नज़र बचा के आओ हो, किसी तरह लड़के आओ हो, 100 डाल की बात है। और आंधे आप में बोलने लग रहा, आप आंधे बैठ तो गए पर बुद्धि तो उड़े अटकी पाओगी। इतनी कंट्रोलिंग पावर थोड़ी है बुद्धि की कि 1 सेकंड में, कई बार बाबा कहे 1 सेकंड में स्टॉप करो, यह अवस्था तो लेनी है। लेकिन इब्बत तो जो राह में देखा है, सुना है, जो बनी है वह तो चलती रहेगी, वह गूंजी जाएगी। इब्बत तो वह गूंज खत्म करनी, और शिव जी की बातें की गूंज अंदर घुमानी। यो
इसलिए मेरे बैठने तो पहले आओ, और 2-3 गीत इसलिए बजे हैं कि वह राह की जो धूल धाड़ कीचड़ वगैरह लग गया बुद्धि में, वो बैठ जा तली में। अड़ंगा हो तो बर्तन में धर दिया करा, वो निथर जा थोड़ी बार, समझे? तो बुद्धि में निखारा होगा तो वह पकड़ेगी बातां न, नहीं बात ऊपर का चली जाएंगी। आए भी, टेम भी काटा, संघर्ष भी करा, लेकिन पल्ला को नहीं पड़ा। पड़ा तो नाम मात्र का पड़ा। समझ में आई यह बात? तो पूरा फायदा उठाओ जब निकलो भी हो घर से। तो इससे ज्ञान है वो योग में बदल जाएगा, और कौन सी बात आपका फटदेशी इमर्ज हो जाएगी। बाबा की कौन सी बात जरूरी है वह मुँह तो नहीं लागेगा, मैंने तो सारी भूल गई। इतनी बड़ी मुरली सुनी थी, एक भी बात याद को नहीं, लेकिन सही सुननी है कह जब टेम पड़ेगा, जब भाई फट याद आ जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। वो मर्ज और इमर्ज का खेल है। और नहीं तो बाबा जो कर कव है भाई सुन ले हैं कई तो, लेकिन ताता तवा की दाल सुन। ताता तवा है मड़ा पानी का छींटा, 1 सेकंड भी ना डटे जब एक भस्म। तो इसलिए कान बड़े दिखाए गणेश के। तो पहले तो किस्त सुनो जो गणेश बन गया हो, पहले तो उस दौर सुनो, और फिर गणेश आप बन जाओगे। गणेश कौन बन गया इसकी पहचान क्या है भला? बाबा ने सारी बात बता रहे। गणेश जो बन गया होगा उसकी मोटी पहचान है, उसके कोई भी बाधा को नहीं। वो सब समस्या तब दूर है, वो है गणेश। समझ में आए? उससे सुनो, अपने आप बैठे बैठे घर बैठ के उससे को नहीं पल्ले पड़ेगी। सबूत भी चाहिए, सैंपल भी बहुत जरूरी है, सामने दिखना चाहिए। तो आप भाग्यशाली हो, आपके समय मेरी कोई चिंता नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं, मेरे सारी दूर होगी इसमें सुनते सुनते, सारी समस्या खत्म। ना हेल्थ की, मेरे अपने ना शरीर की समस्या, ना मन बुद्धि की, ना परिवार की, ना वो अड़ोस पड़ोस, कोई समस्या नहीं। जिसकी कोई समस्या नहीं, कोई विघ्न बाधाएं नहीं, वो गणेश हो गया। सबसे पहला तो ब्रह्मा बना गणेश, बना ना। शिव जी की बात सबसे पहले वो सुना कि उसका तो मैं बोला, शिव जी का कान का गणा बीचा को नहीं। मुरली बाबा के भी है, सबसे पहला तो मैं सुनू। उसने देख के और सुनते सुनते फिर और बन जाए। तो सुनते सुनते समस्या बेगन खत्म और आप गणेश बन जाओगे। गजब का काम है ये। पहले गणेश दोहरा बैठो, उसकी सुनो, और सुनते सुनते गणेश बनो, क्योंकि आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। गणेश को सिद्धि स्वरूप दिखाया। 2 पत्नी दिखाई गणेश की, रिद्धि सिद्धि कम, लेकिन निधि सिद्धि। सिद्धि माने सफलता। वो जिस काम ना हाथ में ले वो सफल होगा। तो आप सफल हो जाओगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी।
और आँख कितनी मोटी मोटी दिखाई आती कि छोटी छोटी? छोटी छोटी। आदि समस्या तो अंतर्मुखी होते ही खत्म हो जाएंगे। अंतर्मुखी जो हो जाएगा उसकी आंखें थोड़ी सी खुलेंगी, बाकी मिची मिची ये रहेंगी। क्यों? जिसने देखना है अपने भीतर है, उसकी पट्टी आंख क्यों होंगी? पट्टी पट्टी आंख उसकी होंगी जो आंख पाड़ी बाहर देखेगा। और बाहर कौन देखेगा? जो दिखावा में भरोसा करेगा। अपनी चीज भी दिखाना चाहोगा, औरों की भी देखेगा। इसका मकान किसा बन गया, मेरा तो बढ़िया तो नहीं बन गया, या देखेगा। सारे घरान देखता चलेगा, इसका किसा मेरा किसा तुलना करेगा। अपने कुर्ते देखेगा, औरों दिखाओगा, मेरे कुर्ते देखो। औरों के रगड़ रगड़ देखेगा। इस मामले में माताएं ज्यादा, भाई कौन देख दे कि कुर्ते। अना घने रंगा के शौकीन होंगे, तकरीबन सफेद पहनेंगे अपना। अरे तो इस ज्ञान में बाबा ने माताओं के लिए भी वर्दी, देखो ज्यादातर सफेद है। एक समझदार आदमी था, उसने ब्रह्मा कुमारी को देख के कहा, भाई बिल्कुल दुनिया जरूर बदलेगी। क्यों? जब महिलाएं लत्ता परतों उपराम हो जाएंगी ना, यूं समझ लो सृष्टि बदलेगी। तो ब्रह्मा कुमारी सफेद वर्दी पर, और नहीं तो माताएं तो इसमें यू डिजाइन आ गया, यू आ गया, यू आ गया, यू कलर दूसरा। एक खरीदन भी जाता, उसके 2-3 चक्कर नहीं कटले, इतना वो पसंद है को आओ, इतना में को दुकानदार लूट ले जा। लूटेगा ना। आप खरीद के लाए, घर कह दिया, कोई सी छोरी ने कह दिया, वो नहीं तो थोड़ा कलर ठीक को नहीं, इसका तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा और होना चाहिए। फिर जाओ दुकानदार, अगला न्यू सोचा यार ले ई बीच ने किसाई पकड़ा दे, रंग रंग दिखेगा, इसने लगता तो दिखे कोई, लुटाई हो जाएगी। तो ये तो जो बहिर्मुखी होगा वो सारी चीज दिखाओगा। घरा किसी ने बोला होगा तो इतना वो अपनी ये नई नई चीज़, किसी ने फ्रिज ली हो और वॉशिंग मशीन ली और फलान जकड़, सारा सौदा दिखा नहीं ले इतना, उसने चाह को नहीं पीन दे इतना। तो अंतर्मुखी होना में किसी का कि मैं देखना है कौन, किसा घर बना रहा हो, किसा अपना हो, चमकन की कोई जरूरत को नहीं। तो आधी समस्या खत्म होगी ना। तो घर बनाने में ही समस्या में आधी उम्र पूरी कर दें कई, तो रिटायर होना पास घर बनाओगे बेवकूफ आदमी पीछे, महाबेवकूफ मानो मैं। अरे टूटे फूटे में उम्र काट दी, बुढ़ापा मत न एक और ने घेरेंगे, क्यों बनावा तू? वो उसके सारे पीछे लुआ दे, मांगने भी ना पड़े, और बर्तन उनने है उसके सारे पीछे लुआ दे, और पीछे लुआ के न कहना महावीर भाई का बिसरा भी देंगे। यार ले वाची इसलिए हंडी जाओ। इसलिए एक एक चीज विचार करके चलना चाहिए। भोग लगा।